मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट होते हुए भी अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट भेजता है तो आप भी दूसरों का फ़ोन ढूंढते घूमते हैं, दूसरों के फ़ोन पे अपना पेमेंट मंगाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं कि फ़ोन पे टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सर्च करेंगे फ़ोनपे। फ़ोनपे को ओपन करते हम इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। जैसे ही फ़ोनपे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। OTP पूरा फिल होते ही अलाउ करेंगे सारी चीज़ों को। अलाउ करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे एक आइकॉन दिखेगा आपको, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का हमें नज़र आएगा। नीचे की तरफ मैनेज पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो हमें मैनेज पेमेंट पे क्लिक करना है। थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ बैंक अकाउंट, जी हाँ बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू अकाउंट पे देखिए मेरे पहले से अकाउंट हैं तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपकी जो भी बैंक हो वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऐड अकाउंट आ गया। यहीं से आपको दो जगह से दिखेगा पिन सेट करने का ऑप्शन। सेट पिन, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो कहीं से भी हम अपना पिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी एक जगह पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमको दिखाई देगा डेबिट कार्ड। अगर हमारे पास है तो डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद हमारे डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ नीचे की तरफ फिल करेंगे। और अगर हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है, अगर हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है तो सिर्फ ऑथेंटिफिकेशन यूजिंग आधार नज़र आएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जिन लोगों के पास ATM कार्ड नहीं है, आधार के थ्रू बनाना चाहते हैं, नीचे की तरफ एक ऑप्शन हमें दिखेगा आधार के थ्रू ऑथेंटिफिकेट करने का। अगर जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आधार के थ्रू हम अपना UPI पिन बना सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके आधार पे लगा हुआ नंबर और अकाउंट पे लगा हुआ नंबर एक ही होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये पिन बना सकते हैं। तो ऑथेंटिफिकेशन आधार पे क्लिक करेंगे, आधार के स्टार्टिंग के नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आधार OTP आएगा और एक बैंक अकाउंट। तो हमें ध्यान देना है कि बैंक अकाउंट वाले में बैंक अकाउंट का OTP डालना है और आधार वाले पे आधार का OTP, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर पिन नहीं बन पाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अकाउंट शो करने लगेगा। अच्छा, यहाँ पे दो अकाउंट आपके शो कर रहे हैं, एक अकाउंट पे प्राइमरी लिख के आ रहा है, एक पे कुछ नहीं लिख के आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है जिस भी अकाउंट पे आप प्राइमरी बना के रखेंगे, अगली बार जो पेमेंट आएगा आपका तो उस ही अकाउंट पे आएगा। जैसे आपने मोबाइल नंबर से कोई भी पेमेंट लिया तो उस अकाउंट पे। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं अपना प्राइमरी अकाउंट। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरी बैंक में अपना पेमेंट लें तो हम उस अकाउंट को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं और प्राइमरी जिस पे रखेंगे उस पर ही पेमेंट आया करेगा। तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है आसानी से। फिर पीछे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा बैक होंगे और बैक होने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना QR कोड किसी को शेयर कर सकते हैं। यहीं पे 3 आइकॉन पे क्लिक करेंगे UPI पे। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर और डाउनलोड का। शेयर के माध्यम से हम किसी को भी अपना WhatsApp पे QR कोड भेज सकते हैं और वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। जैसे किसी से आपको पेमेंट लेना है तो आप अपना QR कोड उसको सेंड कर सकते हैं। नीचे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और उसको कहीं भी सेव करके रख सकते हैं।
नीचे यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी को भी कॉपी करके किसी को शेयर किया जा सकता है आसानी से। फिर दोबारा से हम आ जाएंगे फ़ोनपे पे। आपका पिन चेंज, रीसेट पिन और बैलेंस चेक, तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपना पिन भूल गए तो यहाँ पे दोबारा रीसेट भी कर सकते हैं। अगर पिन चेंज करना चाहते हैं तो पिन चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे सबसे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा स्कैन टू पे का। अगर आप कहीं से कुछ सामान खरीदते हैं और स्कैन करके पे करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऊपर की तरफ 4 ऑप्शन और आपको मिलते हैं। एक मोबाइल नंबर के थ्रू हम किसी को अगर पेमेंट भेजना है तो किस तरीके से भेजेंगे। उसके बाद इसके पड़ोस में आपको ऑप्शन में आएगा अकाउंट और IFSC कोड के थ्रू। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, अकाउंट के ज़रिए वो फ़ोनपे से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो फ़ोनपे पे अकाउंट डिटेल के ज़रिए किस तरीके से पेमेंट करते हैं, देखिए इसके अंदर आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। एक सेल्फ अकाउंट का, यानी कि अगर आपका कोई और भी अकाउंट फ़ोनपे से ऐड है उसका, और इसके बाद एक अदर बैंक अकाउंट का। अगर आप किसी और को पेमेंट कर रहे हैं तो अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक है उसकी बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक की सिलेक्ट किया। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, क्योंकि एयरटेल का मोबाइल नंबर ही उसका अकाउंट नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला हुआ। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अकाउंट नंबर डालना है, देखिए मैंने लिख के भी बताया हुआ है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर ही डालना है, मोबाइल नंबर नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही उस खाता धारक का नाम हमें यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या नाम है वो दिख गया। यहीं से प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करके उसको पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ बैंकों में IFSC कोड की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे मैं एक दूसरा अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। जैसे मैंने अकाउंट नंबर पूरा डाला, डालने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे IFSC कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं IFSC कोड यहाँ पे डालूँगा और IFSC कोड डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। IFSC कोड डालते ही यहाँ पे बैंक का नाम पहले से लिख के आ जाएगा, किस ब्रांच का अकाउंट है। पर यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर दोबारा से देना पड़ेगा ताकि कंफर्म हो सके। यहाँ पे नाम उधर से लिख के नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको खाली ध्यान ये रखना है कि अकाउंट नंबर दोनों जगह आपका सेम हो और वो गलत ना हो। यहाँ से पे कर सकते हैं आप अकाउंट के थ्रू। फिर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद किस तरीके से बैलेंस किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैलेंस चेक करने का। किसी से अगर आपको पेमेंट मंगाना है तो ये सेम वही ऑप्शन है जो QR कोड वाला था, यहाँ से हम उसको शेयर कर देंगे। इसके अलावा अपनी हिस्ट्री करेंगे, जैसे आपके पास जो पेमेंट आया है वो आपके पास आया भी है या नहीं, किसी ने आपको पेमेंट किया, तो नीचे कॉर्नर की तरफ हिस्ट्री दिखेगी हमको। हिस्ट्री पे क्लिक करके हम अपने सारे पेमेंट चेक कर सकते हैं, कब हमारा कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट हमने किया, तो सारा पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद जैसे ही हम अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद हमको ऑप्शन देगा ऑपरेटर सिलेक्ट करने का, तो अपना ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी जगह से हैं, उत्तर प्रदेश, ईस्ट वेस्ट, कुछ सर्वर में एरर है यहाँ पे तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल के हम रिचार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा बैक आते हैं। फिर बैक आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हम अपने लोन का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी लोन ले रखा है, उसका पेमेंट फ़ोनपे के माध्यम से किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल और ये लोन पेमेंट दोनों ही ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड का बिल किस तरीके से पे करेंगे वो भी ऑप्शन है। मोबाइल रिचार्ज, चारों ऑप्शन यहीं पे मिल जाते हैं आपको। तो ये था पूरा लगभग बेसिक फ़ोनपे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने कभी भी फ़ोनपे नहीं यूज़ किया है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई होप आप फ़ोनपे को चला पाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं ये जानकारी आपको कैसे लगी। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए, दोस्तों को साथ शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।